हाय एवरीवन। तो कैसे हो यार आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 6 के इंग्लिश का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 6 का हम लोग यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही और भी वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, खैर ये तो एक डेमो क्लास है ना। ये तो मैं आपको एक डेमो क्लास है। ठीक है, मैंने क्या किया है ना, हिंदुस्तान ओलंपियाड के जो क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं ना, उनके लिए जो इंग्लिश है और जो जनरल नॉलेज है वो फ्री एकदम कर दिया है ना। फ्री में भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डेमो वीडियो हो गया है ना। अगर आप और भी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो है ना, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन है ना, एक होता है ना कंप्लीट प्रिपरेशन। हिंदुस्तान ओलंपियाड अगर आप पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, मतलब हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हो, नेशनल टॉपर बनना चाहते हो, रीजनल टॉपर बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो है ना। पिछले साल हमने प्रूव किया था, बना के साबित किया था। तो आप जो भी बनना चाहते हो आप बन सकते हो है ना। सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है। ठीक है, सिर्फ 200 रुपीज़ का। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। ठीक है, जाकर उस कोर्स को ज्वाइन कर लो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, 200 प्लस स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। तो आप भी जाके कर लो। ठीक है, आप किसी भी क्लास के हो, क्लास 1 से लेकर 12 तक आप जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक है, कोर्स को बहुत अच्छा कोर्स है। कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी हिंदुस्तान ओलंपियाड की। अब बहुत लोग कहते हैं कि सर हम ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल नहीं करते। आप कहीं से भी पेमेंट करवा सकते हो, कोई भी दुकान वगैरह कहीं पर जाके, है ना। बस मुझे स्क्रीनशॉट भिजवा देना और क्या कर देना, अपना सारा डिटेल भेज देना बस। ठीक है, आप कहीं से भी करवा सकते हो। ठीक है, और भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो है ना। तो फिर भी चलो, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का ये जो डेमो लेक्चर है ना, ये देखते हैं इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। खैर यहाँ पे इंग्लिश के आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसे मेरे पास इंग्लिश के लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और वो 50 क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो हिंदुस्तान ओलंपियाड में एक नंबर आपका नहीं कटेगा। ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। मैं आपको जितने क्वेश्चन दे दूंगा वहीं से क्वेश्चन से आएगा, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा। एक कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए तो कोर्स बनाया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लगभग 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बस 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा। बाकी और भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको कोर्स में दे दूंगा। ठीक है, कोर्स में दे दूंगा, लगभग 50 क्वेश्चंस है। ठीक है, वो कर लोगे। हिंदुस्तान ओलंपियाड में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में 20 में 20, बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे लाइव क्लास लेता हूँ ना मैं, जूम ऐप पे लाइव क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर भी सब क्लियर कर देता हूँ, मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना कोर्स। ठीक है, बहुत लोगों ने कर लिया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर हैप्पी। ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ये आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हैप्पी की जगह बस कुछ और लिख देगा, बाकी सेम क्वेश्चन आ जाएगा। देखना, मैं सच बोल रहा हूँ। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर हैप्पी। हैप्पी के लिए करेक्ट प्रीफिक्स चूज करना है। प्रीफिक्स मतलब समझते हो ना, प्रीफिक्स मतलब हैप्पी से पहले क्या लगेगा। ठीक है, हैप्पी से पहले क्या लगेगा है ना। प्री मतलब क्या, प्री मतलब प्री नर्सरी, आपने पढ़ा है ना, प्री नर्सरी है कि नहीं। प्री नर्सरी तो हम सब मतलब प्री नर्सरी मतलब क्या, सबसे पहला क्लास है ना, सबसे पहला क्लास। प्री मतलब ही पहले होता है, प्री मतलब ही पहले होता है। पहले जो फिक्स है, पहले जो फिक्स है इज नॉन एज प्रीफिक्स। ठीक है, मतलब हैप्पी के पहले क्या लगेगा ये पूछ रहा है। हैप्पी के पहले क्या लगेगा, क्या अन लगेगा, अनहैप्पी या डिसहैप्पी या री हैप्पी या प्री हैप्पी। तो ऑब्वियसली यार आप पढ़ के पता चल गया होगा ना, पढ़ के पता चल गया होगा। और ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं भी है तो भी पढ़ के पता चल गया होगा। अनहैप्पी ना होता है ना, बोलते हैं अनहैप्पी, आई एम अनहैप्पी है ना। हम लोग मोस्टली आई एम सैड भी बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी आई एम अनहैप्पी भी बोल देते हैं ना। तो अन लग जाएगा। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पे, अन लगेगा। ठीक है, अनहैप्पी, यहाँ पे कोई माइनस प्लस नहीं है। ठीक है, ये बस इस जो साइन है ना, ये डैश वाला साइन, इसके मतलब है कि कहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसमें लगेगा। ठीक है, अनहैप्पी। ठीक है, अनहैप्पी लगेगा, याद रखना। ठीक है, आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बस हैप्पी की जगह कुछ और लिख देगा और आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, चलो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ अपने से बना के। ठीक है, अपने से बना के बोलता हूँ, आप मुझे कमेंट में अभी तुरंत आंसर करो, तुरंत आंसर करो। ठीक है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, रिस्पेक्ट के आगे क्या लगाएंगे, ऑप्शन सेम रहेगा। अनरिस्पेक्ट लगाएंगे, क्या बोलेंगे आप खुद लिख के मुझे बताना क्या लिखेंगे। यहाँ पे मान लो रिस्पेक्ट है, हैप्पी की जगह मान लो रिस्पेक्ट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मुझे कमेंट्स में बताना, मैं चेक करके बताऊंगा सही या फिर गलत है। ठीक है, लेकिन बोलना जरूर कमेंट्स में। ठीक है, अनरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, री रिस्पेक्ट, प्री रिस्पेक्ट। बताओ मुझे कमेंट्स में क्या सही आंसर है। ठीक है, क्या होगा, अनरिस्पेक्ट होगा या डिसरिस्पेक्ट होगा या री रिस्पेक्ट होगा या प्री रिस्पेक्ट होगा। आप मुझे कमेंट्स में आंसर करो। ठीक है, अभी करो है ना, और वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड्स को है ना, लाइक करो
समझ आ रहा है तो लाइक करो, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चूज द एडवर्ब दैट बेस्ट फिट्स द सेंटेंस। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ही रैन डैश। ठीक है, ये आपको एक सेंटेंस गिवन है ना, ही रैन डैश। तो यहाँ पे बोल रहा है डैश में कौन सा एडवर्ब लगेगा, ये आपको सारे, इसमें कौन सा बेस्ट एडवर्ब कौन सा है ना, इसमें से एडवर्ब कौन सा है ये बोल रहा है ना, इसमें से एडवर्ब कौन सा है जो कि बेस्ट फिट होगा इस सेंटेंस के लिए। एडवर्ब जानते हो ना क्या होता है, समझते हो कि नहीं समझते, समझते ही होगे यार, क्लास 6 के स्टूडेंट्स हो, है ना। तो कौन सा यहाँ पे तो क्या बेस्ट कौन सा लगेगा, क्विकली लगेगा, है ना, क्विकली। ही रैन क्विकली, अब ये थोड़ी बोलेंगे ही रैन क्विक, ही रैन क्विक, नहीं मतलब बेस्ट फिट नहीं होगा, फिट हो जाएगा मानता हूँ मैं, लेकिन बेस्ट फिट नहीं होगा ना, यहाँ बोले बेस्ट फिट होना चाहिए ना। तो क्विकली बेस्ट फिट हो रहा है यहाँ पे, ही रैन क्विकली बोलते हैं ना, ही रैन क्विकली, वो तेज दौड़ता है ना। अभी थोड़ी बोलेंगे ही रैन क्विकर, बेस्ट फिट। आपके आपके मन से हो सकता है लग जाए, लेकिन हमको यहाँ पे बेस्ट लगाना है ना, जो बेस्ट वर्ड लगाना है, ठीक है, इसलिए हमने बेस्ट लगाना है। ठीक है, क्विकीएस्ट हो गया, ये थोड़ी लगाएंगे ही रैन क्विकीएस्ट, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्विकली लगाएंगे, ही रैन क्विकली, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड। आपको कंपाउंड वर्ड आइडेंटिफाई करना है, इस 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों में से आपको पता करना है कौन सा कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड समझते हो ना, कंपाउंड मतलब क्या, एक से ज़्यादा इज नॉन एज कंपाउंड। जब एक से कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है उसको लोग कंपाउंड बोलते हैं। मतलब आपको यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना है, कोई ऐसा वर्ड चूज करना है जिसमें 2 वर्ड हो, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखो, एक हो गया नोट और एक हो गया बुक। तो 2 वर्ड हो रहा है ना, 2 वर्ड। नोट मतलब जैसे कि कुछ भी चीज़ नोट करनी, है ना, आप टीचर जब कुछ बोर्ड में लिखाते हैं तो आपको बोलते हैं नोट करने, तो वो बोला भी नोट हो गया, है ना। और यहाँ पे एक अलग नोट है, ये बुक है, ये नोट है। तो ये सब एक ही वर्ड हुआ ना, नोट एक अलग वर्ड हुआ, बुक एक अलग वर्ड हुआ, नोट यहाँ पे एक अलग वर्ड हुआ। लेकिन यहाँ पे नोट बुक, तो यहाँ पे नोट एक अलग वर्ड है, बुक एक अलग वर्ड है ना। तो ये कंपाउंड वर्ड हो गया ना, कंपाउंड वर्ड। अगर आ रही है बात समझ में, कंपाउंड वर्ड क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जिसमें 2 वर्ड हो, एक ऐसा वर्ड जिसमें 2 वर्ड हो इज नॉन एज कंपाउंड वर्ड, याद रहेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने टिक मार्क किया है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ लो, आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने एक टीचर को दिया था, टीचर ने भी गलत लिख दिया, सच बोल रहा हूँ, है ना। टीचर्स को भी नहीं आ रहा, टीचर सोचते हैं कि ये जो वर्ब है ना, ये यहाँ पे बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब, वो सोचते हैं वर्ब, यहाँ पे वर्ब लगाना है, कौन सा यहाँ पे वर्ब लगेगा, ये स्विम पे टिक मार देते हैं, स्विम पे। वर्ब मतलब क्या, क्रिया, जो हम लोग काम करते हैं ना, जो हम लोग काम करते हैं उसी को क्रिया बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बोल रहा है सी कैन स्विम, ये जो सेंटेंस दिया है ना सी कैन स्विम, इसमें से बोल रहा है कि मॉडल वर्ब कौन सा होगा। सेंटेंस क्या गिवन है, सी कैन स्विम, ठीक है, सी कैन स्विम ये सेंटेंस है, उसमें बोल रहा है कि मॉडल वर्ब कौन सा होगा। तो बाकी जो और भी 1-2 टीचर है वो क्या करते हैं ना, टीचर भी है ना, स्टूडेंट्स तो करते ही हैं, टीचर तक ऐसा कर देते हैं। मैं तो आश्चर्य हो गया, तो मैं सोचा स्टूडेंट्स क्या ही करेंगे इसको। यहाँ पे स्विम पे टिक मार देते हैं, स्विम पे, क्योंकि यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब मतलब क्या, क्रिया, काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे स्विम का काम हो रहा है, तो यहाँ पे स्विम पे टिक मार दिया। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मॉडल वर्ब बोला है, मॉडल वर्ब, ठीक है, इसलिए आंसर कैन हो जाएगा। यहाँ पे जो कैन है ना, ये है मॉडल वर्ब, क्या है, ये जो कैन है ना, ये है मॉडल वर्ब, याद रखिएगा। मैं लिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, ठीक है, पर फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मॉडल वर्ब क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। कैन हो गया, मे हो गया, ठीक है, माइट हो गया, कुड हो गया, उड हो गया, ठीक है, उड हो गया, सेल हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो गए, मॉडल वर्ब्स हो गए, ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा, है ना, ये सब मॉडल वर्ब्स हो गए, ठीक है। आपको बोल देगा कि आप अगर कुछ समझ नहीं आ रहा सिर्फ इतना याद रखो ना। अगर आपको बोलेगा मॉडल वर्ब चूज करना है, मॉडल वर्ब देखना है कौन सा है ना, मॉडल वर्ब कौन सा है, कोई भी सेंटेंस दे देगा, है ना, बोलेगा उसमें से मॉडल वर्ब कौन सा है, कुछ भी ऐसा दे देगा, तो आप देखना ये सब वर्ड को मॉडल वर्ब बोलते हैं, है ना। अगर कैन है तो कैन मॉडल वर्ब हो गया, मे है तो मे मॉडल वर्ब हो गया, ठीक है। मोस्टली आपका कैन ही आएगा, मोस्टली आपका कैन ही आने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, पर फिर भी ये सब आ गया तो मैं इसलिए दे दिया, ठीक है। अगर मे लिखा है सेंटेंस में तो मे यहाँ पे मॉडल वर्ब हो गया, माइट लिखा है तो माइट हो गया, कुड लिखा है तो कुड हो गया, सेल लिखा है तो सेल हो गया, उड लिखा है तो उड हो गया, ठीक है। देख लेना, अगर ये सब वर्ड लिखा है तो यही लिखा ही होगा ना, मॉडल वर्ब है तो मतलब यही सब होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका मॉडल वर्ब है, ये सारी में क्या है, मॉडल वर्ब से याद रखिएगा, ठीक है। मॉडल वर्ब क्या होता है सर, कुछ नहीं, एक अलग टाइप का वर्ब होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। देखिए आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द साइंटिस्ट्स डिस्कवरी वाज so dash
दैट इट चेंज द कोर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। जो साइंटिस्ट की डिस्कवरी है ना, वाज सो डैश, वो क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, वो यहाँ पे कौन सा वर्ड लगा दे, दैट इट चेंज द कोर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। देखो, मैंने ये क्वेश्चन किसी एक स्टूडेंट को सेंड किया था, ठीक है, कोर्स वाले बच्चे को ही सेंड किया था, ठीक है। उसने कहा कि सर यहाँ पे कॉमन लग जाएगा, यहाँ पे कॉमन लग जाएगा, तो वो उसका आंसर गलत है ना, कॉमन नहीं लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा ना, ग्राउंड ब्रेकिंग लगेगा। ये आपके लिए थोड़ा नया वर्ड हो सकता है, पर इसको थोड़ा समझो, है ना। देखो कैसे, यहाँ पे देखो हल्का सा, बस इंग्लिश एक तरह का फीलिंग है, आप उसको फील करके पढ़ोगे तो ही समझ पाओगे। द साइंटिस्ट डिस्कवरी वाज, जो साइंटिस्ट की डिस्कवरी है ना, वो क्या है, डैश है, ठीक है, डैश है, ठीक है। दैट इट चेंज द कोर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, वो क्या कर दी, जो डिस्कवरी उसने की ना साइंटिस्ट ने, वो क्या कर दी, चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, कोर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन का कोर्स चेंज कर दिया, बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया, बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ कॉमन कैसे हो सकता है, कॉमन यहाँ पे कैसे लगा देंगे हम, कॉमन, द साइंटिस्ट डिस्कवरी वाज सो कॉमन, जो साइंटिस्ट डिस्कवरी है वो सो कॉमन है, मतलब बहुत आम बात है, जो साइंटिस्ट की डिस्कवरी वो बहुत आम है ना, कि इसने चेंज कर दिया मॉडर्न मेडिसिन को, के कोर्स को, नहीं ना, तो इसलिए कॉमन नहीं लगेगा, यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग लगेगा, है ना, एकदम तबाही है, ठीक है। जो साइंटिस्ट की डिस्कवरी है ना, वो ग्राउंड ब्रेकिंग है ना, ग्राउंड ब्रेकिंग है, ठीक है। आप इसका इंग्लिश में अगर मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग देखना है तो आप गूगल में सर्च करके देख लेना, ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग की एग्जैक्ट मीनिंग आप देख लेना गूगल पे, ठीक है। मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग लग जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, समझ के रखिएगा इस चीज़ को, है ना। कुछ भी अब ये आप मत करना, कभी मत करना, यहाँ पे बेस्ट सूटेबल क्या होगा, ऐसे आप लोग चेक करते हो ना, मैंने देखा है कई सारे बच्चे, मोस्टली 99% बच्चे ऐसे चेक करते हैं, देखते हैं पढ़ के क्या यहाँ पे फिट बैठ रहा है, उसको टिक मार देते हैं। कई बार आपका सही हो जाता है, लेकिन कई बार सही नहीं होता है ना। दिल की नहीं, दिमाग की भी सुनिएगा, ठीक है, दिमाग की सुनिएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूँ क्या, आसान क्वेश्चन है ना। इसमें आपको चूज़ करना है कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा। आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बोल रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग वाला कौन सा वर्ड है, किसकी स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। इरिवर्सिबल है ना, इरिवर्सिबल, किसकी स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए की स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। मुझे आता है इसलिए मैंने टिक मार दिया, आपको कैसे आएगा वो आप देख लो अपने हिसाब से, है ना। करेक्ट स्पेलिंग ये है, स्पेलिंग सब याद रखना, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या हुआ, और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दूंगा। आप जब कोर्स ज्वाइन करोगे ना, मैं आपको जो वर्ड बोल दूंगा ना, वही वर्ड एग्जाम में आ जाएगा, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। आप जब कोर्स ज्वाइन करोगे तो मैं आपको वो सारे वर्ड्स दे दूंगा, ठीक है, जब 5-6 वर्ड्स हैं वही वर्ड आ जाएगा कन्फर्म, ठीक है। तो कोर्स वाले बच्चों को बेनिफिट है, तो इसलिए आप लोग को भी बोला था कोर्स ज्वाइन कर लो, है ना। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ठीक है। ये करेक्ट स्पेलिंग हो गया, ठीक है, इरिवर्सिबल का ही करेक्ट स्पेलिंग होता है, ये सब गलत स्पेलिंग है, देख लो आप अपने से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनियम, ठीक है, चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड एक्सपेंड। एक्सपेंड के लिए आपको करेक्ट एंटोनियम चूज करना है, ठीक है, करेक्ट एंटोनियम चूज करना है आपको, किसके, कौन से वर्ड के लिए, एक्सपेंड वर्ड के लिए, ठीक है, एक्सपेंड वर्ड के लिए करेक्ट एंटोनियम आपको चूज करना है। क्या हो जाएगा, वाइडन होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एंटोनियम मतलब आप लोगों को तो यही नहीं पता होगा ना, ये तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा एंटोनियम मतलब क्या होता है। इस एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत शब्द, उल्टे शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, अपोजिट वर्ड। एंटोनियम मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर अगर अपोजिट बोलता सिंपलाइटली अपोजिट क्यों नहीं बोल देता, इतना एंटोनियम क्यों करता, क्यों लिखता है इतना, है ना, सिंपल अपोजिट लिख देता। तो कुछ इंग्लिश एडवांस इंग्लिश है, ठीक है, समझ लो, ठीक है। एंटोनियम मतलब उल्टा शब्द, अपोजिट वर्ड। तो एक्सपेंड का अपोजिट क्या होगा, एक्सपेंड मतलब क्या होता है, फैलाना, है ना, एक्सपेंड मतलब क्या, फैलाना, है ना, जैसे फैलाना, ठीक है, चादर हम लोग फैलाते हैं, एक्सपेंड करना, ठीक है। जैसे हमारी अभी जो चैनल है आयुष कनेक्शन, ये कितना एक्सपेंड कर रही है, आप देख ही रहे हो, है ना, कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं ना। 200-300 बच्चे ने कोर्स ज्वाइन कर लिया, आप समझ रहे हो कितना बड़ा एम्पायर, कितना बड़ा एक फैमिली एक्सपेंड हो रहा है ना, आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो एक्सपेंड का उल्टा क्या होगा, वाइडन होगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सपेंड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, समझ रहे हो, एक्सपेंड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये हो जाएगा, समझ लो, फील है, इंग्लिश फीलिंग है, इंग्लिश इज अ फीलिंग। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर,
क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव ऑलरेडी टिक मार्क इट। ठीक है, चूज द साइनोम। ठीक है, आपको यहाँ पे साइनोम चूज करना है फॉर द वर्ड एबेंडेंट। एबेंडेंट वर्ड के लिए आपको करेक्ट साइनोम चूज करें। साइनोम मतलब सिमिलर वर्ड, मैं लिख दूं क्या? साइनोम मतलब होता है सिमिलर वर्ड, एक जैसे वर्ड्स, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। एकार्थक शब्द हिंदी में क्या बोलते हैं? एकार्थक शब्द बोलते हैं ना। तो एबेंडेंट का क्या होता है? प्लेंटीफुल हो जाएगा। ठीक है, एबेंडेंट का क्या होगा? प्लेंटीफुल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखो मैंने आपको चीज़ शायद बताना मैं भूल गया। ठीक है, फिर से नहीं बताया, बता देता हूँ। 10 मार्क्स का ना आपके एग्जाम में, हिंदुस्तान ओलंपियाड के एग्जाम में 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज आएगा। आपको 2 पैसेज दिया जाएगा, 2 पैसेज, 5-5 मार्क्स का शायद। ठीक है, 5-5 मार्क्स का आपको 2 पैसेज मिलेगा। ठीक है, शायद एक आपको 3 ही मार्क्स का मिलेगा शायद। ठीक है, वो लगभग आपको 10 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, लगभग आपको 10 मार्क्स का 2 पैसेज मिलेगा, 2 पैसेज मिलेगा, एक नहीं 2 पैसेज मिलेगा। ठीक है, 2 अनसीन पैसेज मिलेगा। ठीक है, 10 मार्क्स का। तो अगर आप अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वही कोर्स में मैं आपको दे दूंगा। बहुत सारी क्वेश्चंस है मेरे पास। ठीक है, बहुत सारे क्या, 4 क्वेश्चन है वो दे दूंगा, 4 में से ही कोई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कोर्स वाले बच्चों को कोई चिंता नहीं है, लेकिन जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है या जिन्होंने कोर्स ले भी लिया है उनको मैं कह देता हूँ, आप लोग थोड़ा अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मैं तो आपको दे दूंगा कोर्स वाले को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कोर्स नहीं ले रहे हैं उनको मैं बोल दे रहा हूँ, भैया अनसीन पैसेज की अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना, 10 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 10 मार्क्स हो जाएगा, समझ रहे हो? बहुत बड़ा मार्क्स है ना। 10 मार्क्स मतलब 10%। तो कर लेना पैसेज वाला अच्छे से। ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन होगा, उसमें से 4 ऑप्शन वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, MCQ टाइप होगा। ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड एन। एक ऐसा आदमी जो क्या पढ़ता हो? स्टार्स को पढ़ता हो, तारे को पढ़ता हो और ग्रहों को पढ़ता हो, प्लैनेट्स को पढ़ता हो, उस आदमी को क्या बोलते हैं सर? एक ऐसा आदमी जो कि स्टार्स को पढ़ता हो, प्लैनेट्स को पढ़ता हो, चांद को पढ़ता हो, ग्रहों को पढ़ता हो, उस आदमी को क्या बोलते हैं? क्या एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, क्या एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, या फिजिक्सिस्ट बोलते हैं, या जियोलॉजिस्ट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कौन जवाब देगा? मैं जवाब दूंगा, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। एक ऐसा आदमी जो स्टडी पढ़ता क्या है, स्टार और प्लैनेट के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। याद रखिएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। गारंटी की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? गारंटी की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, गारंटी की ये करेक्ट स्पेलिंग है, गारंटी की करेक्ट स्पेलिंग है, ये सारी रॉन्ग स्पेलिंग है। देख लो आप अच्छे से, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर देखते हैं। ठीक है, वन हु लव्स एंड सपोर्ट्स हिज कंट्री इज अ। एक ऐसा आदमी जो कि अपने देश से प्यार करता हो, अपने देश को सपोर्ट करता हो, उस आदमी को क्या बोलते हैं? एक ऐसा आदमी जो कि देश से प्यार करता हो, देश को सपोर्ट करता हो, उस आदमी को क्या बोलते हैं? उस आदमी को पैट्रियोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैट्रियोट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप सब भी पैट्रियोट होगे, है ना। कन्फर्म आप सब पैट्रियोट होगे। अगर आप लोग भी पैट्रियोट हो तो कमेंट्स में लिख दो, आई लव इंडिया। क्या लिखो कमेंट्स में? अभी के अभी लिखो, आई लव इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चूज द साइनोम्स फॉर द वर्ड टेडियस। टेडियस वर्ड का साइनोम क्या होगा? साइनोम मतलब समझते हो, सिमिलर वर्ड, अभी पीछे बताया था। एक क्वेश्चन ये वाला कंफर्म है इस टाइप का, सिनियम वाला, एंटिनियम वाला। एक क्वेश्चन कंफर्म ले लो, लिख के ले लो, 2 मार्क्स का हो जाएगा आराम से। चूज द सिनियम फॉर द वर्ड टेडियस। ठीक है, टेडियस के लिए कौन यहाँ पे सिमिलर वर्ड है ना, मतलब टेडियस की जगह हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं? एक्साइटिंग बोलते हैं, या बोरिंग, या शॉर्ट, या सिंपल, क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम लोग बोरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, टेडियस मतलब बोरिंग होता है, टेडियस मतलब बोरिंग होता है, और बोरिंग मतलब भी टेडियस होता है। दोनों का सिमिलर मतलब होता है, दोनों का सिमिलर मतलब होता है, इसलिए तो सिनोनिम बोल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, एकार्थक शब्द है। अब लास्ट 3 क्वेश्चंस बचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर मीन्स। ये एक फ्रेज है ना, फ्रेज क्या होता है समझते हो ना? फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, तो ये दो वर्ड है। ठीक है, लुक आफ्टर, तो इसका मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है? लुक आफ्टर लोग बोलते हैं कई बार, ओके वी विल लुक आफ्टर इट, है ना। तो लुक आफ्टर का मतलब ही क्या होता है, ये पूछ रहा है ना। लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है? टू इग्नोर करना, या टू केयर फॉर, हम केयर करेंगे, या टू सर्च करेंगे, या टू टॉक अबाउट, इसके बारे में बात करेंगे। टू केयर फॉर होता है। ठीक है, क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है टू केयर फॉर। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। द आर्टिस्ट पेंटिंग वॉज एडमायर्ड फॉर इट्स डैश कलर्स एंड इंट्रिसिएट डिटेल्स। इसमें से कौन सा वर्ड इसमें लगेगा? कौन सा वर्ड लगेगा? विब्रेंट लगेगा। ठीक है, विब्रेंट लगेगा, आप पढ़ के एक बार देख लो। ठीक है, द आर्टिस्ट पेंटिंग वॉज एडमायर्ड फॉर इट्स विब्रेंट
कलर्स एंड इंट्राइकेट डिटेल्स। याद रहेगा ना, समझना है, फील करके पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चूज द सेंटेंस विथ अ मॉडल वर्ब। आपको इसमें से मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस चूज करना है। अब आप बताओ कौन सा इसमें मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस है, मतलब कौन से सेंटेंस में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल है। देख लो, यहाँ देखो, यहाँ पे कैन लगा गया है ना, कैन, तो ये मॉडल वर्ब है ना। बताए ना क्या क्या मॉडल वर्ब होता है। कैन हो गया, मे हो गया, कुड हो गया, उड हो गया, शुड हो गया, सेल हो गया, ये सब मॉडल वर्ब याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो यही रहे हमारे 15 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कंफर्म ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। 15 मार्क्स तो आपके पक्के हैं, ठीक है। और आप पैसेज की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, पैसेज की तैयारी कर लीजिएगा। 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स, और सॉरी मैं एक्चुअली यहाँ पे बोल दिया 15 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, और 10 मार्क्स आप पैसेज की तैयारी कर लेना। कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो वो तो कन्फर्म ही है, ठीक है। नहीं कर रहे हो तो भी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, पैसेज की। तो 10-10-20 मार्क्स आपके इंग्लिश के कंफर्म पूरे कंप्लीट हो गया प्रिपरेशन, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, तो यार कर लो, है ना, कोर्स को ज्वाइन कर लो और कर लो अच्छे से प्रिपरेशन, है ना, क्योंकि 250 रुपीज़ तो वहाँ पे लगा ही चुके हो, और 200 रुपीज़ लगा ही दो, क्या जाता है, ठीक है। आराम से कोर्स में ज्वाइन करो, खूब पढ़ो, है ना, हम जीत ही जाओगे, कंफर्म गारंटीड रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कोर्स में, ठीक है। कोर्स में आई होप आप सब ज्वाइन करोगे, है ना, आप सब ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं कोर्स के वीडियो में, ठीक है।